नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएस एकेडमी पर। मैं राकेश सिंह। चलिए, बहुत हो गया प्राइवेट बातें। अब जो कुछ भी करना है, जैसे भी जो भी हुआ है, सब कानूनी प्रक्रिया के अंदर हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अब हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बाकी जो चीज़ें लाइफ में चल रही हैं वो तो लंबी भी चल सकती हैं, तो अब उसके बारे में कोई बात नहीं किया जाएगा। अब सीधे सीधे हम लोग पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ जीएस का एक पार्ट लेकर के। मैंने बोला है पूरा जीएस मैं आरजीएस एकेडमी पर पढ़ाऊंगा और 6 से 7-8 महीने तक जाते जाते पूरा जीएस कंप्लीट करा दूंगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, एग्जाम दे करके आइए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको आरजीएस एकेडमी पर पढ़ाई गई हैं। चलिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भाग 5, शायद मेरा 5वां वीडियो है, ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 4 वीडियो आप लोग देखिए, वहां से क्वेश्चन सारे। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सब एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी मेरे पास सुविधा नहीं है, लेकिन जल्दी ही मैं सुविधा अपनी बढ़ा लूँगा। कई सारी सुविधाएं अभी मेरे पास नहीं हो पाई हैं, तो जब सारी सुविधाएं मेरे पास हो जाएंगी तो आपको क्लियरिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और मैं कोशिश में हूँ कि महीने भर के अंदर, 1-2 महीने के अंदर मैं डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर लूँ, ताकि मेरा पढ़ाना भी आसान हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आज उत्तर प्रदेश पार्ट 5 लेकर के उपस्थित हूँ आप लोगों के। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा हर चैप्टर का। हिस्ट्री का वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, और भी कई ऐसे पार्ट हैं जिनके वीडियो हो सकते हैं 30, 40, 50 मिनट के। लेकिन यूपी स्पेशल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या एस्ट्रोनॉमी हो गया, या पेडागोगी हो गया, या इन्वायरमेंट हो गया, सबका वीडियो 15-15-20 मिनट बनाता रहूँगा। चलिए, देर न करते हुए शुरू कर देते हैं आज का नया पार्ट। यूपी का एक भाग है। जैसे कुछ यूपी के फेमस स्थल हैं, उनको अन्य किन नामों से जाना जाता है। जैसे यूपी के कई ऐसे स्थान हैं जिनको उनके पुराने नाम, पहले पुराना क्या नाम था, नया क्या नाम है, तो इसका वीडियो इसके बाद में बनाऊंगा। अभी मैं बना रहा हूँ, अभी जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कुछ जो सिटी हैं, कुछ जो नगर हैं, वह किस लिए, मतलब उनको अन्य किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। और एक वीडियो और भी बनेगा कि अन्य की, जैसे कई स्थान ऐसे हैं, कई सिटीज हैं आपकी यूपी में जो कुछ मेन उत्पादन के लिए फेमस है, तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। अभी वीडियो बनाऊंगा कि जैसे मान लीजिए वाराणसी है, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पुराने नाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे चलिए, नंबर 1 पहले से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। वाराणसी पहला होगा घाटों का शहर, घाटों का शहर, ठीक है। या घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, ठीक है। इसको एक उपनाम से जाना जाता है, घाटों का शहर या मंदिरों का शहर या नगर किसको कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन जाएगा वाराणसी को। किसको बोला जाता है? वाराणसी को। घाटों का शहर और मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? वाराणसी। चलिए, दूसरा देखते हैं, बहुत ही आईएमपी, कैंची नगरी, कैंची नगरी, क्रांति नगरी, क्रांति नगरी किसको बोला जाता है, किस शहर का नाम है, ठीक है, मेरठ, ठीक है। कैंची, वहां पे कैंची काफी खूब बनाया जाता है, इसीलिए इसको कैंची नगरी भी कहा जाता है। और क्रांति नगरी क्यों कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं कि 1857 का विद्रोह 10 अप्रैल 1857 को कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, मेरठ से ही शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैंची नगरी, क्रांति नगरी बोला जाता है मेरठ को। तीसरा चलते हैं आप लोग, छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली, उद्योग नगर, उद्योग नगरी, छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किस शहर को बोला जाता है यूपी के? आपका ऑप्शन जाएगा गाजियाबाद। किसको बोला जाता है? गाजियाबाद को बोला जाता है
क्या बोला जाता है इसका, इस छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किसको बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा गाजियाबाद को बोला जाता है। चलिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी, इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी। खुशबू खूब बनाए जाते हैं, अरे सॉरी यार, इत्र बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या जाएगा? खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा कन्नौज। कन्नौज को क्या बोला जाता है? खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इत्र का निर्माण खूब किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा है काशी की बहन, काशी की बहन, काशी की बहन किसको बोला जाता है? एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे वीआईएमपी फैक्ट यूपीपीसी से लेकर सब जगह पूछे जाते हैं। काशी की बहन गाजीपुर। क्वेश्चन अगर करे कि भैया काशी की बहन किसको बोला जाता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा भैया गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। ठीक है, आमों की नगरी, छठा आमों की नगरी, आमों की नगरी। तो आपके लखनऊ में मलिहाबाद, एक मलिहाबाद स्थान है, कौन सा? मलिहाबाद, मलिहाबाद। ठीक है, कहां पे? लखनऊ में। इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे मलिहाबादी आमों का उत्पादन खूब किया जाता है। वैसे भी दशहरी आम के लिए आपका यूपी बहुत ही फेमस है, चौसा के लिए आपका सहारनपुर वाला एरिया फेमस है, और लंगड़ा के लिए मैंने यूपी एग्रीकल्चर स्पेशल में पढ़ाया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे शायद नहीं पढ़ाया, लेकिन किसी अन्य चैनल पर पढ़ाया था। तो मलिहाबाद लखनऊ किसके, आमों की नगरी किसको बोला जाता है? मलिहाबाद लखनऊ को। ठीक है, सातवां देखते हैं आंवला नगरी, आंवला नगरी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आंवला नगरी। आपकी यूपी में आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? प्रतापगढ़ में होता है, इसलिए प्रतापगढ़ को क्या बोला जाता है? आंवला नगरी। आपका ऑप्शन जाएगा प्रतापगढ़। पूछता है कि सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तब भी आपका ऑप्शन जाएगा प्रतापगढ़। आंवला नगरी किसको बोला जाता है, तब भी आपका ऑप्शन जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, अब देखिए आठवां लड्डू नगरी, लड्डू नगरी। भैया आपकी यूपी में एक, यूपी का एक शहर है हरदोई, हरदोई में एक स्थान है संडीला, वहाँ के लड्डू बड़े ही फेमस हैं, जैसे पेठा और पेड़ा अभी यहाँ पे बताऊंगा मैं, उसी तरह से वहाँ का लड्डू भी फेमस है। पेठा और पेड़ा को तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बार बार इसका जिक्र आम लोगों की जबान से भी सुनने को मिल जाता है, लेकिन लड्डू नगरी के बारे में शायद कम लोग जानते हैं। तो लड्डू नगरी के लिए आपका जो स्थान फेमस है वो है संडीला, और ये कहाँ पे है? हरदोई में। ठीक है, पेठा नगरी सभी लोग जानते हैं भैया, पेठा, पेठा नगरी, और इसे पंडों की नगरी भी बोला जाता है, पंडों की नगरी, पंडों की नगरी। पंडों को जानते ही होंगे, जो आप मंदिरों पे चले जाएंगे तो पंडे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, तो पंडों से सबका पाला पड़ता रहता है। पंडों की नगरी, पंडों की नगरी किसको, पेठा नगरी या पंडों की नगरी। पेठा कहाँ का फेमस है? मथुरा का, तो पंडों की नगरी भी मथुरा ही होगा। ठीक है, पंडों की नगरी और पेठा नगरी कौन सा? मथुरा। ठीक है, अच्छा 10वें पे चलते हैं, पीतल नगरी। ठीक है, आप देखिए पीतल नगरी, क्योंकि पीतल के बर्तन वहां पे खूब बनाए जाते हैं, इसीलिए कौन सा स्थान आपका है? मुरादाबाद। पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, इसीलिए इसको मुरादाबाद को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। चलिए 8-10 स्थानों को हमने देख लिया, जल्दी से इसको एक बार देखते हैं। घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, आपका ऑप्शन जाएगा वाराणसी। कैंची नगरी, क्रांति नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा मेरठ। छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा गाजियाबाद। खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा कन्नौज। काशी की बहन, आपका ऑप्शन जाएगा गाजीपुर। आमों की नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा मलिहाबाद लखनऊ। आंवला नगरी प्रतापगढ़, आपका ऑप्शन जाएगा। लड्डू नगरी आपका संडीला हरदोई ऑप्शन जाएगा। पेठा नगरी, पंडों की नगरी आपका मथुरा ऑप्शन जाएगा। पीतल नगरी आपका मुरादाबाद ऑप्शन जाएगा। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसको मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है,
सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट IMP हैं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी यार, शायद यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, एक गलती, सॉरी यार, पेठा नगरी नहीं था, पेड़ा नगरी, मथुरा वाला मेरे दिमाग से उतर गया था, पेड़ा नगरी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, वीडियो में देखिए पेड़ा नगरी है, पेठा नगरी नहीं है, पेड़ा नगरी और पंडों की नगरी, पंडों की नगरी, दिमाग से उतर गया था इसलिए वहां पेठा हो गया था, सॉरी, पेड़ा नगरी या पंडों की नगरी, तब आपका ऑप्शन जाएगा मथुरा, ठीक है ना, ये वाली चीज हो गई, ठीक है, उस गलती को सुधार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे पर यहां पे ताज नगरी या अब यहां पे आ गया पेठा नगरी, यहां का पेठा बड़ा फेमस है, कहां का, आगरा का, आगरा में ताजमहल भी है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो ताज नगरी और पेठा नगरी कहां किसको बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया आगरा, ठीक है। चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, बहुत ही IMP, कांच की चूड़ियां कहां की फेमस है, तो अगर पूछता है चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए आपका फेमस यूपी का कौन सा जिला है, फिरोजाबाद, ठीक है, और इसीलिए इसको सुहाग नगरी भी बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया फिरोजाबाद, ठीक है। देखिए आपके यूपी का एक जिला है चंदौली, चंदौली को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करे कि धान का कटोरा नगरी या शहर, ठीक है, किसको बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया चंदौली को, ठीक है। इसी प्रकार से आपके इंडिया में अगर पूछता है, ये यूपी का धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा है, अगर भारत का धान का कटोरा ऑप्शन करता है तो छत्तीसगढ़ आपको ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे हम यूपी पढ़ रहे हैं, धान का कटोरा कौन, धान का कटोरा या नगरी कौन होगा, चंदौली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवें पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नगरी, 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे तप किया था, ठीक है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इसीलिए इसको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नगरी भी बोला जाता है, स्थल भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पे आपका एक स्थान है, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य कहाँ पे है, आपके सीतापुर में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जैसे होगा वैसे आपका आंसर होगा, अगर पूछता है, अगर ऑप्शन देगा नैमिषारण्य तो नैमिषारण्य मारिएगा, सीतापुर देगा अगर आपका ऑप्शन तो आप सीतापुर मारेंगे, ठीक है। चलिए छठवां देखते हैं, नाथ नगरी, गीता प्रेस नगरी, गीता प्रेस नगरी या गोरखनाथ, नाथ नगरी, ठीक है। पूछता है गीता प्रेस, बहुत सारे कई बार एग्जाम में आया है, गीता प्रेस कहाँ पे है, गोरखपुर में है, कल्याण नामक पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है, तो गोरखपुर से गीता प्रेस द्वारा, ठीक है ना। गीता प्रेस क्यों फेमस है, जितनी भी धार्मिक पत्र पत्रिकाएं या किताबें हैं जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, गीता प्रेस बहुत ही फेमस है। तो नाथ नगरी, गीता प्रेस नगरी या गोरखधाम नगरी कौन होगा, आपका ऑप्शन जाएगा भैया गोरखपुर, ठीक है। सातवां देखते हैं, भगवत कथा नगर, भगवत कथा नगर,
ठीक है, शुक्रताल। यहाँ पे राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनाई गई थी, तो भगवत कथा नगरी के लिए कौन सा फेमस है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया, भगवत कथा नगरी कौन है? शुक्रताल। चलिए आगे चलते हैं। जैनी लोगों की काशी, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है भैया। 8वां जैनी लोगों की काशी, जैनी लोगों की काशी, ठीक है। जैनी लोगों की काशी मेरठ में एक स्थान है हस्तिनापुर। तो जैसे ऑप्शन जाएगा आप दोगे हस्तिनापुर, अगर ऑप्शन में तो हस्तिनापुर मारोगे, अगर आपके ऑप्शन में मेरठ है तो आप मेरठ मारोगे, हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। एक बड़ा ही आईएमपी है, खूब पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है, चाकू। चाकू के लिए यूपी का कौन सा जिला फेमस है? चाकुओं की नगरी, रामपुरिया चाकू, चाकुओं की नगरी, चाकुओं की नगरी। तो आपका ऑप्शन जाएगा रामपुर, रामपुर, ठीक है। रामपुरिया चाकू, राम चाकू जो है, रामपुर का चाकू बड़ा ही फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां, थोड़ा प्रयागराज में आते हैं। प्रयागराज बहुत ही आईएमपी है, ठीक है ना, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और इलाहाबाद नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। तो अब इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं भैया, प्रयागराज को अन्य किन नामों से जाना जाता है? प्रयागराज को क्या, जैसे चलिए देखते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तीर्थराज, तीर्थराज। इसके कई नाम है, तीर्थराज है, कुंभ नगरी है, यहीं पे कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तीर्थराज है, कुंभ नगरी है, इसी को ईश्वर का निवास स्थल भी बोला जाता है, ईश्वर का निवास स्थल भी बोला जाता है, ठीक है। इसी यहाँ का अमरूद बड़ा फेमस है, ठीक है ना, बड़े चाव से लोग अमरूद यहाँ का खाते हैं, बड़ा ही अच्छा होता है। अमरूद नगरी, अमरूद नगरी। अच्छा, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, हालांकि इसमें सरस्वती जी विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी गंगा यमुना है। तो संगम नगरी, संगम नगरी किसको बोला जाता है? आपका ऑप्शन जाएगा भैया प्रयागराज, ठीक है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इतने नाम इसके हैं, तीर्थराज, कुंभ नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, और अमरूद नगरी, अमरूद यहाँ का फेमस है, और संगम नगरी, बहुत ही आईएमपी है। चलिए कानपुर भी देखते हैं, कानपुर से भी क्वेश्चन आता है। 11वां कानपुर देखते हैं। लेदर सिटी, लेदर नगरी, आप कर सकते हो, हिंदी में लिख देते हैं, लेदर नगरी, ठीक है ना। यहाँ का चमड़े का व्यापार बड़ा ही फेमस है, चमड़े के जूते, ठीक है। तो लेदर नगरी कौन, लेदर नगरी किसको बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, पूर्वोत्तर भारत का इसको मैनचेस्टर भी कहते हैं, यहाँ पे कपड़ों की खूब मिले हैं, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक है ना। इसको भी एक और नाम दिया गया है, उद्योग नगरी, इसको भी उद्योग नगरी भी बोला जाता है, उद्योग नगरी, ठीक है। किसको? कानपुर को। चलिए जगह की कमी है, एक बार दोहराते हैं जल्दी से। पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा मथुरा, ताज नगरी, पेठा नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा आगरा, चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी, आपका ऑप्शन जाएगा भैया फिरोजाबाद। धान का कटोरा किसको बोला जाता है? नगरी कौन है? चंदौली है। 88,000 ईस्वियों की तपोभूमि नगरी कौन सा है? नवीसारण सीतापुर है। नाथ नगरी, गीता प्रेस नगरी बहुत ही आईएमपी है, गोरखपुर, गोरखनाथ नगरी। भगवत कथा नगर कौन है? शुक्रताल है। जैनी लोगों की काशी, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, हस्तिनापुर मेरठ। चाकुओं की नगरी आपका रामपुर है। तीर्थराज, कुंभ नगरी, ईश्वर का निवास स्थान अमरूद नगरी, संगम नगरी आपका प्रयागराज है। लेदर नगरी पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, उद्योग नगरी आपका कानपुर है। चलिए जल्दी से मिटाते हैं, और अब 4-5 और नाम है उसको भी देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हैं, ध्यान से पढ़िएगा।
चलिए कुछ और देखते हैं जैसे फेमस है। देखिए पहला रामनगरी, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, या राम जन्मभूमि बोलेगा तभी आप समझ जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे रामचरितमानस, रामचरितमानस जन्मभूमि, जन्मभूमि या साकेत, साकेत, या इसी को बोला जाता है बैकुंठ धाम नगरी, बैकुंठ धाम नगरी। कौन है भैया? तो आपका ऑप्शन जाएगा अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। बहुत ही आईएमपी है। रामनगरी, रामचरितमानस जन्मभूमि, साकेत, बैकुंठ धाम नगरी किसको बोला जाता है? अयोध्या को बोला जाता है, या इसके उपनाम है, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही आईएमपी है। चलिए दूसरा देखते हैं। घुंघरू घंटियों की नगरी। यहाँ पे घुंघरू और घंटी उद्योग बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको घुंघरू और घंटियों का नगर भी बोला जाता है। जैसे मथुरा, फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन मथुरा, ठीक है। घुंघरू घंटी उद्योग यहाँ पे बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? घुंघरू या घंटियों की नगरी। कौन होगा? तो आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा मथुरा, ठीक है। चलिए फिल्म सिटी, फिल्म सिटी कौन है? या इसको उत्तर प्रदेश का शो विंडो भी बोला जाता है। तो अगर पूछता है भैया तीसरे में कि उत्तर प्रदेश का शो विंडो या फिल्म सिटी या फिल्म नगरी, जो भी पूछ दे, उत्तर प्रदेश का शो विंडो या फिल्म सिटी कौन है? आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा भैया नोएडा, ठीक है, नोएडा, नोएडा। उत्तर प्रदेश का शो विंडो, या अगर पूछता है उत्तर प्रदेश का शो विंडो या फिल्म सिटी कौन है, तब आपका ऑप्शन जाएगा भैया नोएडा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा देवी नगरी। देवी नगरी, अच्छा, अब देवी नगरी में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं। 75 जिलों में आपका एक जिला ऐसा है जो बहुत ही फेमस है। किसके लिए? वहां पे हर नवरात्र को एक देवी की प्रतिमा है, देवी का निवास स्थल भी माना जा सकता है उसको। वहां पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वो स्थान कहाँ पे है? मिर्जापुर में। इसीलिए मिर्जापुर में एक स्थान है विंध्याचल। क्या है? विंध्याचल। इसलिए इसको जो है देवी नगरी भी बोला जाता है, जिसको मिर्जापुर में विंध्याचल देवी का मंदिर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? देवी नगरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छठा बांस सुरमा दियासलाई तथा फैशन नगरी ठीक है। बांस नगरी, सुरमा नगरी, दियासलाई नगरी, या यहाँ पे इनका उत्पादन खूब किया जाता है, या फैशन नगरी किसको बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया बरेली, ठीक है ना।
आपका ऑप्शन जाएगा बरेली। फैशन नगरी कहाँ पे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश फैशन संस्थान भी है, तो कहाँ पे है, बरेली में है, और इसको फैशन नगरी भी इसीलिए बोला जाता है। चलो ठीक है, 7वां देखते हैं। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करें पहले। रामनगरी, रामचरितमानस जन्मभूमि, साकेत, बैकुंठ धाम नगरी अयोध्या को बोला जाता है। घुंघरू और घंटियों की नगरी मथुरा को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो या फिल्म सिटी आपका नोएडा को बोला जाता है। देवी नगरी आपका मिर्जापुर को बोला जाता है, विंध्याचल को बोला जाता है। बांस, सुरमा, दिया सराय तथा फैशन नगरी आपको बरेली को बोला जाता है। हाँ, एक चीज और है, अफीम नगरी, ठीक है, अफीम नगरी, अफीम नगरी, ठीक है। तो अफीम नगरी के लिए आपका ऑप्शन सीधे सीधे बाराबंकी जाएगा, बाराबंकी। अगर बाराबंकी ऑप्शन में नहीं है तब आपका गाजीपुर जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर अफीम नगरी पूछता है, अगर ऑप्शन में आपके बाराबंकी और गाजीपुर दोनों दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा आप किस ऑप्शन को प्राथमिकता दोगे, आप बाराबंकी को, ना कि गाजीपुर को। अगर बाराबंकी ऑप्शन में नहीं है तब आप गाजीपुर को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है, उत्पादन होता है लेकिन कम होता है, लेकिन बाराबंकी में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए अफीम नगरी का ऑप्शन सबसे पहले जाएगा बाराबंकी पे, इसके बाद जाएगा गाजीपुर से, ठीक है। तो यूपी स्पेशल का ए वाला पार्ट मैंने जितनी चीजें बताई हैं आप लोग याद करके रखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई हैं यूपी बीसीएस आरओ यारो और जितने भी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए आईएमपी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे कि कुछ ऐसे शहर हैं जिनके पुराने नाम क्या थे, अब जो है नए अब किन नामों से जाना जाता है। और यूपी के बहुत से स्थल हैं जो कई चीजों के लिए फेमस है। जैसे यहाँ पर भी कुछ चीजें आप लोगों ने देख ली है, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। जैसे एक और आप यहाँ पे देख सकते हो कि काली नगरी किसको बोला जाता है। तो कुछ चीजों का उत्पादन जहां पे खूब किया जाता है, जो फेमस है उसको, ठीक है ना, उसको उसी नाम से उसके नगर का नाम भी पड़ गया। जैसे कालीन के लिए आपका भदोही फेमस है, तो सीधे से आपका ऑप्शन जाएगा भैया भदोही को ही कालीन नगरी बोला जाता है, ठीक है ना। सिल्क नगरी, अगर पूछ दे सिल्क नगरी, ठीक है, रेशमी, रेशम नगरी, तो सबको पता है कि भैया हमारा जो वाराणसी है सिल्क और रेशमी साड़ियों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। तो सिल्क और रेशमी रेशम नगरी कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा भैया वाराणसी, ठीक है ना। तो ऐसे करके अभी इतनी चीजें मैंने वीडियो बना रखा है, खूब ध्यान से आप इसको रख जाइएगा। यूपी बीसीएस आरओ हर एग्जाम में काम में आने वाला है, मतलब हर एग्जाम में आपको काम करेगा ये वाला वीडियो। बाकी 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक लाइव क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। सीडीपी की एक स्पेशल क्लास चलाएंगे सी टेट, टेट और सुपर टेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।